इसका मैं जवाब देता हूँ। ये सुपीरियर क्यों है? ये सुपीरियर हो जाती है जब खान अली जो हैं वो कहते हैं मैं 2 नंबर पैसे तो साइन नहीं करांगा, और ये घटिया हो जाती है जब मेरे जैसा कोई तलवे चाटता है जाके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने घटिया होना है या आला होना है। कोई चीज इन इट सेल्फ न सुपेरियर है न इन्फीरियर है। इन्फीरियर आपका रवैया है। जब आप बूट पॉलिशी बन जाएं तो इन्फीरियर, अगर आप खड़े हो जाएं तो सुपेरियर। कायदे आजम ने, अच्छा जी बड़ी साहब, 1948 में एक लफ्ज कहूंगा, सरकारियों को मुखातिब करके कहा था, याद रखो आप किसी सियासतदान के जाती गुलाम नहीं हो, आप किसी का गैर आईनी हुक्म मानने के पाबंद नहीं हो, अपने आइन और कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ देना है। जिस माशरे में सरकारी अफसर बिकते हैं वहां इंसाफ नायाब हो जाता है। मैंने एक बात आपसे पूछनी है, जो ये साबिक चीफ जस्टिस साहब अभी खबर भी चल रही थी गए हैं, तो ये क्या मामला है? इमरान खान से मिले हैं? देखिए साकिब निसार साहब PM से मिले हैं, मेरी भी तरह साबिक PM से, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साबिक हुकूमत में आज मैं एक अहम इंकशाफ कर दूं, 2-3 बड़े उहदों की ऑफर हुई थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ये मैं यकीन से 100% कह रहा हूं, इमरान खान साहब उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने 70 साल बहुत काम कर लिया, अब नहीं करूँगा। तो आज उन्होंने बुलाया है, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन साकिब निसार कोई गैर आईनी राय नहीं देंगे। लेकिन सुना है जमान पार्क के घर में मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब उन्हें बहुत अहम बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रहे थे अपने दौरे इक़्तिदार में, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था साकिब निसार साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश है, आपने बड़ी अहम बात की अदब एहतराम से, आपने कहा कुछ तो हम जवाब नहीं दे सकते और कुछ बलूचिस्तान में इसका इजहार भी करते हैं कि हम कबूल भी करते हैं, वो तो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं बज़ाहिर। मोहसिन दावड़ को आपकी हुकूमत वजारत में लाना चाह रही है, और ऐसे लोगों को तो क्या आप समझते हैं ये हुकूमत इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर पाएगी कि पाकिस्तान को जो फौज ने कुर्बानियाँ देकर दहशत गर्दी से पाक की है वो आगे चल चलेगा सफ़र? जी देखिए, ये तो अब चूंकि जिनके हाथ में बागडोर है वही फैसला कर सकते हैं, हम तो उनको मशवरा ही दे सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा इनपुट उनको इंटेलिजेंस की आएगी, उनको फौज की इनपुट आएगी, फिर मिलकर वो क्या सोचते हैं ये अलग बात है। एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं कह दूं, ऐसा ना हो कि वो रह जाए, वो ये देखें, चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है, हमें उनको एक चीज़ बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये CPEC जो है इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। पाक चीन दोस्ती जो है ये सिर्फ हमारे फ़ायदे में नहीं है, आपके भी मुफाद में है। इंडियन ओशन तक आप भी जाते हैं बिल्कुल नज़दीक से, तो मेहरबानी करके ये सारा वजन हमारे ऊपर ना डाल दें कि तुम इनको संभालो, तुम करो। और अगर चीन बड़ी पावर बनना चाहता है, देखें बड़ी पावर जितनी भी हैं वो क्या करती हैं, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, वो इकोनॉमिकली भी एक्टिव हैं, वो मिलिटरली भी एक्टिव हैं। तो अगर चीन ये समझता है कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो छा जाएगा पूरी दुनिया पर, तो मेरा ख्याल है उनको भी, मैं हूँ बड़ा छोटा आदमी और छोटा मुंह है मेरा, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ अपने अजीज दोस्त चीन को, और अपने जो लीडरशिप है उन तक भी मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि एक, चीन को साथ मिलाएं, उनको कहें ये हमारा मुश्तरका मफाद है, हम आपस में एग्रीमेंट करें और इन चीज़ों को रोकें। दूसरी बात, जिनके खिलाफ हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं वो करें, दिल जमई के साथ करें। जी अच्छा जनरल साहब, लास्ट ईयर जब तालिबान ने कामयाब हुए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि वेस्ट के बॉर्डर से हमें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर हालात कोई वहाँ से स्टेबल नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? ये मेरे अपने ख्याल में, मेरा अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो जो हुकूमत है उसके आपस में जो काडर्स हैं, जो ऊपर से जो लोग पढ़े लिखे हैं, और फिर दरमियान में एक उनकी हायरार्की है, जो उनके लीडर हैं, नीचे जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, ये तीन जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें हम आंगी नहीं है, उनकी सोच में फ़र्क है, और उस सोच की इस फ़र्क की वजह से एक जमूद तारी हो गया है, इनएक्टिविटी हो गई है, और उसकी वजह से ये जो है ना मामला वो फैसला नहीं कर पा रहे। वरना उनको एक चीज़ तो पक्का पता होनी चाहिए, और ये मैं बरमला कहता हूँ, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हमेशा। अच्छा जनरल साहब, अभी आपने एक बात, माफ़ी चाहता हूँ वक्त कम है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सेटल्ड फैमिली से थी और मतलब एक देखें, देर आर बेनिफिशियरीज यू नो रादर ऑफ दिस सोसाइटी एंड दिस इकोनॉमिक सिस्टम, देन व्हाई ऑल दिस?
जी, इसका ये मतलब है कि ये इसकी एक तो डिटेल में जाने की ज़रूरत है। एक जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनसे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, और ये देखना पड़ेगा कि उसको, ये तो हमें नज़र आ रहा है कि उनको खुद तो, उस ख़ानदान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था पाकिस्तान से या कहीं से, रह भी वो बलूचिस्तान में नहीं रहे थे। तो इसका मतलब है कि कुछ कुव्वतों ने उससे फ़ायदा उठाया, और ऐसी कुव्वतें अगर वो किसी के ईमा पर काम कर रही हैं तो उसको बिल्कुल उनको क्रश करना चाहिए, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे लोग हमदर्दाना तौर पर उठ जाते हैं ना, जब आप लोगों का खून करते हैं उसके बाद कोई हमदर्दी नहीं होती, बातचीत तक हमदर्दी है। आप बातचीत करें, आप अपने देखें, गवादर में जब मछेरों को तकलीफ हुई कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त है और उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने अपना निकाला, जुलूस निकाला, बातचीत हुई, मसला ख़त्म हो गया। अब वहाँ कोई मसला नहीं है। ऐसे मसाइल अगर हों तो आके बात करें, कोई बताए तो सही, लिस्ट तो दे कि इनको मसला है क्या, ये क्या कह रहे हैं। BLA ने आज तक आपको बताया कि वो क्या, अगर वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को अलग मुल्क बना लें तो वो तो नहीं होने का, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने इसको पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया है। अभी उनके 90% आबादी जो है वो पाकिस्तान की हामी है, और यहाँ पर वो तमाम उनको फ़ायदे हासिल हो रहे हैं पाकिस्तान के। तो क्या हम मुट्ठी भर लोगों के लिए कुछ अपना पूरा मुल्क तोड़ दें? ये उनकी गलतफहमी है, और ऐसे लोगों को आनी हाथ के साथ करना चाहिए। और जो उनके जो वैसे बलोचियों के जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, और जो कुछ बन पड़ता है हमें उसका काम करना चाहिए उसको। जनरल साहब, ऐसी सजेशन जो आम बलोची को पाकिस्तान से मोहब्बत की तरफ लेके आए, उसके लिए कोई सजेशन देंगे आप? जी देखें, एक तो मेरा ख्याल काम हो रहा है जिसकी इतनी तशहीर नहीं है, जितना डेवलपमेंट वर्क पिछले 3-4 साल में बलूचिस्तान में हुआ है शायद कभी हुआ होगा, आप कंपेयर करके देख लें। और दूसरी बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि बलोचियों को बलूचिस्तान का कंट्रोल दें। जो बलोचियों को सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं लगती वो ये है कि गवादर डेवलपमेंट हो रहा है, सारे लोग, कोई कराची का उधर सरमायाकार बैठ गया, कोई लाहौर का सरमायाकार बैठ गया, कोई कहीं से किसी ने कॉलोनियाँ बना ली। अरे भाई ऐसे नहीं, बलोचियों का इलाका है, उनको हिस्सादार बनाएं। इसी तरीके से रिको दिक है या कोई और जितनी जहाँ पर वहाँ से मादनियात निकल रही है, वहाँ पर जो कुछ है पहला हक वहाँ के रहने वालों का है, बाकी बाद में जो ना बाकियों को उसका हिस्सा मिलेगा। ये चीज़ अगर ये प्रिंसिपल हम बना लें तो किसी को मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जनरल साहब, एक रहनुमाई फरमाइएगा, दासू डैम पे भी सुना था चीन नाराज हुआ, इस पे भी नाराज है, तो आपने खुद कहा कि चीन को भी अब सोचना चाहिए इस दहशत गर्दी में। CPEC में खाली पाकिस्तान ये वजन नहीं उठा सकता, तो फिर चीन की नाराजगी दूर करने का क्या तरीका है? देखिए, चीन की नाराजगी दूर करने का यही तरीका है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर हमारा एक वक्त जाए हाई लेवल, उनको बताए कि ये जो CPEC है ये सिर्फ हमारे ऊपर एहसान नहीं है, आपको भी इसका फ़ायदा है। और जो काम है आपकी और हमारी जो दोस्ती है, ठीक है, आपने हमें बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने भी रिवर्स इंजीनियरिंग में उनको क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो वो चीज़ें उनको जाके बताएं। आई हैव टू लीव इट देयर, लेकिन हमेशा आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और हमें वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला अमन अमान और इस बहरानों से हमें निकाले, और इस मुल्क के अवाम के लिए, चाहे वो बलूचिस्तान के गरीब अवाम हो या मुल्क के दूसरे हिस्सों के, उनको हिस्सा दें इस मुल्क की तरक्की में से। यही बात की जनरल साहब ने, और मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।